सब झूठ, ये सब ड्रामा है। ये जो अभी लोकल्स ने ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, होटल मालिकान से लेके वहाँ के लोकल्स एक कंप्लीट माफिया है। फलां होटल में आपको लेके चलते हैं, फलां होटल में आपको लेके चलते हैं। एक दिन का रूम का रेंट 20,000 से शुरू हो रहा था, तो फिर उससे आगे ही चल रहा था। ये कहता है जी 80,000 पे रेंट होगा 2 कमरों का। कहता है कि भाई यही कमरे हैं, अगर आपको चाहिए तो वेल एंड गुड। बोला है कि भाई अभी तो मैं तरीके से बात कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे कर लूंगा ना, मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। जी होटल वाले कहते हैं जी मेरे फलां होटल में आ जाएं, इधर इस होटल में आ जाएं। ये सब बकवास है। मरी में एक अफसोसनाक सानिया पेश आया। इस सानिया से 2 दिन पहले मरी में क्या सूरत हाल थी, जो होटल मालिकान हैं उनका लोगों के साथ बर्ताव किस तरह का था, जो हुकूमती अमला था वो अपना काम किस तरह कर रहा था, ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात आवाम जानना चाहती है। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस साने से 2 दिन पहले मरी गए। इन्होंने वहाँ पर इन तमाम तर मामलात की क्या सूरत हाल देखी, आज के प्रोग्राम में अपने मेहमान से बात करते हैं। और ये इस साने के ऐनी शाहिद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे सबसे पहले ये बात बताइएगा कि 2 दिन पहले मरी में जब आप गए, आपने क्या चीज़ देखी? 2 दिन पहले जब मैं मरी गया हूँ तो मैं यहाँ से घर से निकला हूँ 3 बजे। तो हार्डली आपको पता है कि इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद से मरी का रास्ता है तकरीबन 1 घंटे का जी। लेकिन 3 बजे निकला हूँ, 12 काऊ तक भी रश था, लेकिन उस लेवल का रश नहीं था। हम लोग आगे पहुँचे हैं, तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा है। हम लोग पहुँच के इसके करीब एक्सप्रेस हाईवे पे पहुँच के, तो आप यकीन माने वहाँ से आगे माल रोड तक पहुँचते हुए हमें आई थिंक हम 3 बजे निकले हैं, तो रात को 3 बजे हम लोग उधर पहुँचे हैं। हम अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग वापस क्यों नहीं आ गए। वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का ये आलम था कि आने वाला और जाने वाले दोनों रास्ते ब्लॉक थे, यानी आप वापस भी नहीं मोड़ सकते हैं। आप स्टक है, ट्रैफिक जैम में ऐसा फंस गए हैं कि वहाँ से ना आप वापस आ सकते हैं, आपने आगे ही जाना है चाहे जितना भी टाइम लगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो 2 दिन पहले, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो सवाल उठाया जा रहा है कि जो होटल मालिकान थे उन्होंने जो किराए थे वो 50,000 रुपये नहीं किए, जो किराए थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, और उनका जो बर्ताव था, जो मुख्तलिफ लोग वहाँ पर गए थे उनके साथ इंतहाई अच्छा था। अच्छा, 2 दिन पहले की सूरत हाल क्या थी, ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए कि जिस दिन सानिया हुआ, जिस दिन लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे, उस दिन सूरत हाल क्या होगी? सर मैं आपको ये बताऊँ कि सिचुएशन ये थी कि हम लोग वहाँ पे रात को इतना लेट नाइट पहुँचे हैं 3 बजे। तो वहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग कंप्लीट एक माफिया है, यानी होटल मालिकान से लेके वहाँ के लोकल्स एक कंप्लीट माफिया है। वहाँ पे जैसे ही हम लोग माल के करीब पहुँचे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग आपकी गाड़ियों के साथ आके खड़े हो जाते हैं, आपसे कहते हैं कि जी फलां होटल में आपको लेके चलते हैं, फलां होटल में आपको लेके चलते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं कि हमने कितने होटल सर्च किए और क्या क्या वहाँ पे रेंट थे, तो आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पे एक होटल है मूव एंड पिक, बड़ा फेमस होटल है मरी का। यकीन माने कि वहाँ पे जो होटल के रेंट्स थे, रूम के रेंट्स, एक दिन का रूम का रेंट 20,000 से शुरू हो रहा था, तो फिर उससे आगे ही चल रहा था। जो जितने अच्छे 20,000 रुपये से। अच्छा, होटल की क्या सूरत हाल थी? बड़ा लग्जरी होटल था या मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने सिर्फ एक होटल सर्च नहीं किया। मूव एंड पिक, जमाल लॉज, खटक लॉज, ये जितने भी होटल हैं ये कंपैरेटिवली कुछ बेहतर होटल कंसीडर किए जाते हैं। यकीन माने यहाँ पे होटल्स के रेंट 40,000 तक जा रहे थे। कि एक होटल में वो हमें लेके गए, वो जो गाइड बने हुए थे, कहते हैं जी हम आपको लेके जाएंगे, बड़े साफ सुथरे कमरे होंगे और बड़ा मतलब अच्छा माहौल होगा। वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो कमरे बेहतर थे, लेकिन रेंट जब पूछा तो मतलब हम लोग हैरान हो गए। कहते हैं जी 80,000 रुपये रेंट होगा 2 कमरों का। एक दिन का 2 कमरों का 80,000 रुपये रेंट। ये सूरत हाल है कि लोग कहते हैं कि जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन कैसे मुमकिन है कि 50,000 रुपया जो एक कमरे का रेंट हो। तो अगर 2 दिन पहले ये सूरत हाल है, तो क्या उस दिन ये सूरत हाल नहीं हो सकती? आप देखें ना, हम उसके बाद, क्योंकि साफ ज़ाहिर है हम जितने थके हुए थे, इतने घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इतने ज़्यादा थके हुए थे कि हमने कहा यार कुछ भी मिलता है हम लोगों ने रहना है, लेकिन हर इंसान की एक जेब होती है, एक पॉकेट होती है। हम लोगों ने कहा कि यार एक रात रुकनी है, और जितना पैथेटिक किस्म का यहाँ पे सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें सिर्फ रात गुजारे और वापस निकलें। यकीन माने वहाँ पे एक और वो होटल में हमें लेके गया, तो उस होटल में हमें 2 कमरे मिले 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में 2 कमरे मिले। जब मालिक से, वहाँ पे जो मालिक थे उससे बात की कि भाई कमरों की हालत तो ऐसी है कि नॉर्मल दिनों में 2,000 रुपये का भी कोई ये कमरा ना ले,
तो कहता है कि भाई यही कमरे हैं, अगर आपको चाहिए तो वेल एंड गुड। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक है, सही है, डन है, क्योंकि हमने रात गुजारनी थी, सिचुएशन इस तरह की थी। उसने कहा आप ऐसे करें, एडवांस पे करें, एडवांस के साथ अपना आईडी कार्ड दें और अपनी फैमिली को ले आएँ। मैंने कहा सही है। तो उसने साथ में ये भी बोला कि हम आपको कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे अगर आप आते हैं। मैं आया हूँ वापस आके मैंने उसे कहा कि हाँ जी कोई इनवाइस वगैरह बनाए इसकी। तो कहता है इनवाइस वगैरह तो कुछ नहीं होगी, हम आपको रूम दे देंगे और ये होगा कि आपका आईडी कार्ड हमारे पास रहेगा, लेकिन डिस्काउंट भी नहीं होगा। मैंने कहा डिस्काउंट क्यों नहीं होगा? कहता है कि भाई अगर आपने कमरा लेना है तो लें। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, कोई विजिटर आया हुआ है, उससे कोई तरीके से बंदा बात करता है। उसने आगे से मुझे ये बोला है कि भाई अभी तो मैं तरीके से बात कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे कर लूंगा ना, मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। ये फैमिली के सामने, ये फैमिली के सामने बदमाशी है ये खुली। फिर बिल्कुल बदमाशी है ये। मैं आपको ये बताऊं कि मैं इससे पहले कालाम भी गया हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं कालाम गया था। आप यकीन माने ज़मीन आसमान का फ़र्क है रवैये में, एटीट्यूड में, लोगों के रवैये में। कालाम हम लोग गए हैं, वहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी, कुछ सॉक्स वगैरह, कुछ ग्लव्स वगैरह, कुछ टोपियाँ वगैरह। यकीन माने मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि कोई एहसास, कोई शर्म और कोई लिहाज आ जाए मरी के लोगों में। वहाँ पे उस शॉप वाला, मतलब एक छोटी सी इस तरह की शॉप वाले की कितनी रोज़गार होगी। 450 रुपये बने, मैंने उसे कहा 300 रुपये दूंगा। मुझे लगा था कि वो शायद ये आर्ग्यू करेगा कि नहीं यार 300 नहीं 400, इस तरह। बिलीव करें कि उसने दूसरी बात भी नहीं की, बल्कि उसने एक और भी साथ में कमेंट किया। उसने बोला कि आप मेहमान आए हैं हमारे, तो ठीक है। तो यानी वो एक वास्ट डिफरेंस है एक एटीट्यूड में। कितना आप लोगों ने स्टे किया और कितना होटल मालिकान को जो है वो आप यकीन माने वो जिस तरह का रूम था ना जिसमें हम लोग रुके हैं, पानी तक साफ नहीं था। मतलब इतना गंदा और फारिग किस्म का रूम था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ पे मतलब उस रूम में फर्दर बंदा रह नहीं सकता था। हमने रात में ही डिसाइड किया कि यहाँ पे बस नाइट गुजारनी है और सुबह वापस निकलना है। मैंने आपको जैसे बताया कि हम दिन में 3 बजे निकले थे, रात को 3 बजे वापस आए। अगले दिन 9:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं, 9:30 बजे निकले हैं। और यकीन माने कि हमें माल रोड के साथ वो होटल था, माल रोड से कश्मीर व्यू पॉइंट वाला जो रास्ता है उस तरफ से हम लोग वापस आ रहे थे। वहाँ तक पहुँचते हुए रात के 10 बज गए। रात के 10 बज के, सुबह 9:30 बजे हम लोग निकले, रात के 10 बज गए वहाँ तक। और ऐसा फील हो रहा था कि शायद अगले कोई एक आध दिन इधर ही है, क्योंकि वहाँ पे जो विजिटर्स आ रहे थे वो यही बता रहे थे कि भाई आगे जो सिचुएशन है ना यही आपको। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उसके 2 दिन बाद ये सानिया हुआ, तो 2 दिन पहले जब ये सूरत हाल थी कि तब 10 से 12 घंटे लगे ये सफ़र तय करने में, तब हुकूमती अमला वहाँ पर था, क्योंकि हुकूमती अमले को तो आ जाना चाहिए था कि सूरत हाल ये है, तूफान आने वाला है, हमें काम करना है। तो हुकूमती अमले की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो मतलब हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई हुकूमती अमला था, ना लोकल्स थे, कोई कुछ नहीं था। ये सब झूठ, ये सब ड्रामा है। जो अभी लोकल्स ने ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। कहते हैं जी होटल, मैं पोस्ट देख रहा हूँ जी, होटल वाले कहते हैं जी मेरे फलां होटल में आ जाएं, इधर इस होटल में आ जाएं। ये सब बकवास है, सब झूठ है। इंतहाई दोगले लोग हैं मरी के, इंतहाई ही लोगों को के मुश्किल में उनसे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। उसके अलावा इंतज़ामिया की बात करें तो इंतहाई नाअहल किस्म की इंतज़ामिया। इससे ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन क्या हो सकती है जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियां इंटर हो चुकी हैं। भाई आपका कोई सिस्टम नहीं है कि आप गाड़ियों को इंटर क्यों होने दे रहे हैं? इतनी ज़्यादा रश जब पड़ चुकी है, आपको पता है कि इतनी आवाम इंटर हो गई है, तो आप उनको क्यों मज़ीद गाड़ियों को कैसे आने दे सकते हैं? खैर, मिस मैनेजमेंट का एक नेक्स्ट लेवल है, मैं तो यही बोलूँगा। तो आपने 2 दिन के अंदर इस तूफान से पहले, सूरत हाल से पहले, किसी को रोड साफ करते हुए, बर्फ़ हटाते हुए या नमक फेंकते हुए ये चीज़ें देखी हैं आपने? सर, बर्फ़ हटाते हुए तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ पे यकीन माने कि कुछ लोग, हमारे आगे पीछे जो गाड़ियाँ थी, कुछ लाहौर के लोग थे, ये सिचुएशन थी कि गाड़ियाँ स्किड कर रही थी। कभी किसी की गाड़ी इधर से स्किड करके इधर जा रही है, इधर से स्किड करके इधर जा रही है। तो वहाँ पे जो वो लाहौर से, यानी जो आउटसाइडर्स थे ना, वो ज़रूर हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की कि यार चलो यार, तुम्हारी गाड़ी स्किड कर रही है तो मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ मतलब कुछ 3-4 लड़के आ जाते हैं, आके हेल्प कर देते हैं कि गाड़ी स्किड करके खाई में ना गिरे या किसी गाड़ी का नुकसान ना हो किसी तरीके से, किसी हवाले से। लेकिन मजाल है कि वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के लोकल्स ने किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की हो। बल्कि इनफैक्ट वहाँ के लोकल्स का तो ये आलम था कि उनको
हालांकि वहाँ के लोकल्स को तो पता होना चाहिए कि कैसे सिचुएशन होती है। वहाँ पे जंजीरें लेके खड़े हुए हैं, आपको कहते हैं कि जी एक जंजीर आपको आपके टायर पे जंजीर लगा के देंगे जी 4,000-5,000 रुपए की, बजाय कि ये करने के कि आप उनकी हेल्प कर दो, कि वहाँ पे लोगों को ये बता दो कि गाड़ी ड्राइव कैसे करनी है इस बर्फ़ वाली सिचुएशन में, या धक्का लगा दो गाड़ी को। वो धक्का लगाने के भी तो पैसे ले रहे थे वहाँ पे। तो सिचुएशन यानी वो जिसे कहते हैं ना कि कोई मरने वाला है तो उसे बस लूट लें बस, वो लूटने वाला सामान था। और गवर्नमेंट लेवल पे कोई किसी किस्म की कोई मशीनरी नहीं थी, कोई रोड साफ क्लियर नहीं हो रहे थे। वही अपनी मदद आपके तहत ही लोग लगे हुए थे, लोग अपनी एफर्ट से ही जो बच के हैं, जो निकल के आए हैं, वो अपनी एफर्ट से आए हैं। वहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट का कोई रोल है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंतजामिया नहीं थी, और मरी के लोगों का तो अल्लाह हाफिज है। चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये सूरत हाल थी इस साने से, अफसोसनाक साने से 2 दिन पहले सूरत हाल थी। प्रेडिक्शन भी होगी थी कि एक जो है वो तूफान आने वाला है। 2 दिन पहले की जो मामलात थे वो आप लोगों के सामने रखे। अगर 2 दिन पहले रूम का जो किराया था वो 50,000 तक पहुंच चुका था, अगर 2 दिन पहले हुकूमती अमला मौजूद नहीं था, अगर 2 दिन पहले लोगों का ये बर्ताव था, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिस दिन ये सानिया हुआ लोगों को अपनी जान और अपने माल की परवाह थी, उस दिन ये लूट मार ना मची हो। तो बहसीयत इंसान जो है हम लोग शर्मिंदा हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आप लोगों के सामने रखी, बाकी फैसला आप खुद कीजिएगा। प्रोग्राम में अपने फीडबैक से भी जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।